हम बहुत सारे दासों का वचन सुनते हैं और हम वचन पढ़ते हैं, या परमेश्वर के दासों से हम जब चर्च जाते हैं, हमारे परमेश्वर के दास लोग जो रात रात भर परमेश्वर के चरणों में बैठकर संदेश को परमेश्वर से सुनते हैं और प्रजा के पास लाकर परोसते हैं, हम लोग प्रति संडे सुनते हैं। मगर क्या प्रति संडे क्षण क्षण हमारे जीवन बदल रहा है? अंश अंश करके बदल रहा है? क्या वही है हम? हालेलुया। अगर वही है तो उनके लिए कोई इलाज नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। ना आपके जीवन में आशीष आएगी, ना फलवंत होंगे, ना कोई हमारे द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। आमेन। आइए हम प्रकाशित वाक्य को निकालेंगे। जो सुनकर अनसुनी करता है और जो अपने अनुसार चलता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा वचन है। प्रकाशित वाक्य इस बाइबल की लास्ट वाक्य है। हालेलुया। और ये वाक्य को अगर हम सचमुच आदर करते हैं तो ये भविष्यवाणी के शब्द हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए उसका 22 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ देंगे। तो एक जन पढ़ देंगे। मैं वही यूहन्ना हूँ, हाँ, जो ये बातें सुनता हाँ, और देखता है। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है, हाँ, वह अन्याय ही करता रहे। जो अन्याय करता है, कर रहा है, उसको करते ही रहने दो। जो मलिन है वह मलिन बना रहे। हाँ, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। हाँ, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हाँ। देख मैं शीघ्र आने वाला। देखो मैं शीघ्र ही क्या करने वाला हूँ? आने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उन ढीठ लोगों के लिए जो प्रतिदिन वचन सुनते हैं, प्रति सप्ताह वचन सुनते हैं, प्रति घड़ी वचन सुनते हैं। कोई 10 साल के मसीह है, कोई 20 साल के मसीह है, कोई 5 साल के मसीह है, कोई 1 साल का मसीह है, कोई 5 महीने का मसीह है, कोई लाइफ के मसीह है। हालेलुया, आमेन। मगर वचन सुनते हैं और वचन के अनुसार नहीं चलते, अपनी समझ की सहारा लेते हैं, उनके लिए ये वचन कहा जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो जैसा है अब रहने दो उन्हें वैसा ही। हालेलुया। मगर उनमें जो धर्मी हो, तुम धार्मिकता को बनाए रखो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं। आमेन। हाँ, पढ़ देंगे। और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। किसके पास है? प्रतिफल मेरे पास है कहता है। हालेलुया। प्रतिफल उसके पास है और वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम क्या सोचते हैं? ये पास्टरों का काम है वचन प्रचार करने का। हालेलुया। पास्टरों का काम नहीं है। पास्टरों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि मेरी प्रजा की देखभाल करो। हालेलुया। जितने मेरे वचन को सुनेंगे वे जीवन को प्राप्त करेंगे। आमेन। उनको एक रखवाली के तौर पर रखा गया है मेरे प्रियो। परमेश्वर की खेत में हल जोतने के लिए रखा गया है पास्टरों को। हालेलुया। वो हल जोतेंगे, तब जाकर जब बीज बोएंगे तो बीज एक हल चलाने वाला हल चलाएगा। हालेलुया।
जब खेत में हल चलाने वाला हल चलाएगा तब जाकर किसान बीज बोएगा, तब जाकर वो फलवंत होगा। आमीन। पास्टरों का काम भी वही है मेरे प्रियो। पास्टर एक कठोर व्यक्ति को वचन प्रचार कर कर, वचनों को बताकर, परमेश्वर के संदेशों को उदाहरणों के तौर पर बताकर उनके बंजर जमीन पर हल चलाता है। हालेलुया, आमीन। और वो हल चलाने के बाद वो व्यक्ति इतना हल्का होता है, और जब उसमें परमेश्वर का बीज जाता है, और परमेश्वर का बीज है वचन, हालेलुया, और जब वो वचन जाता है तो वो व्यक्ति एक नई सृष्टि के रूप में जन्म लेता है। हालेलुया, और वो फलवंत होता है। कलीसिया परमेश्वर की खेत है, आमीन, और उस खेत का मजदूर है एक पासवान, एक परमेश्वर का दास। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग सोचते हैं हम तो प्रतिदिन वचन सुनते हैं, हम तो प्रति सप्ताह वचन सुनते हैं, कुछ नहीं होता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर के वचन ध्यान से सुनो, प्रकाशित वाक्य, आमीन। जो जैसा है छोड़ दो उन्हें, मगर जो उनके बीच में जो धर्मी है अपनी धार्मिकता को बचा के रखो। हालेलुया। इसीलिए तो कहता है वचन कि तुम संसार में तो हो पर संसार के सदृश न बनो, क्योंकि संसार में से मैं तुम्हें निकाल लिया हूं। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़े जल्दी जल्दी। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम। मैं प्रथम भी हूँ, मैं अंतिम भी हूँ। कहाँ हूँ? मैं स्टार्ट भी मैं हूँ, और क्या हूँ? पीछे भी मैं हूँ, आगे भी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत कहाँ से करोगे और कहाँ खत्म करोगे? शुरुआत में भी वही है और अंत में भी वही जाके मिलना पड़ेगा। ये बीच का दौड़ हम कितना दौड़ेंगे मेरे प्रियो? सिर्फ बीच की दौड़ है हमारी। अगर अच्छे दौड़ दौड़ रहे हैं तो अंत में उसे जाके मिलेंगे। हालेलुया। अगर अच्छी शुरुआत कर रहे हैं तो पिता में से होकर तुम गुजरोगे। हालेलुया। अगर बीच की दौड़ तुम अपने हिसाब से दौड़ रहे हैं, कदाचित तुम बीच में ही लटक जाओगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब स्वर्गदूत आएंगे इस छोर से उस छोर तक जाएंगे, भूसी को क्या करेंगे? आग में झोंक देंगे, मगर गेहूं को खलियान में इकट्ठा करेंगे। हालेलुया, आमीन। अब इस भूसी के बीच में कितने गेहूं हैं मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हालेलुया। मगर हमें जानना है कि हम संसार में तो है पर संसार के सदृश नहीं है। हमें हिसाब देना है, हमें लेखा देना है। हालेलुया। और अपने जीवन ईमानदारी से और धार्मिकता से बिताना है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। हाँ, आगे बढ़ेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो जानते हैं मेरे वस्त्र मलिन हो गए, मेरे वस्त्रों में दाग लग गए और मेरे वस्त्रों को मैं धो लूंगा। हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उन्हें ही जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अब वो जीवन का वृक्ष कौन है मेरे प्रियो? यीशु मसीह। हालेलुया, 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 आमीन। क्योंकि वचन कहता है मैं पवित्र हूं तुम्हारे बुलाने वाला, तुम भी पवित्र बनो। जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं वही जीवन के वृक्ष के पास आएंगे और वो फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है मेरे प्रियो। कौन है? यीशु मसीह है, आमीन। अगर हमारे कपड़े मलिनता है, हमारे कपड़े गंदे हैं और हम अपने आप को नहीं धोए, अपने आप को निरीक्षण नहीं किए, अपने आप को हम देखभाल नहीं किए, वो फाटक हमारे लिए कैसे खुलेगा? क्या कभी हम सोचते हैं हमारे जीवन के बारे में? हालेलुया,
आमेन। और यहाँ वचन कहता है तुम फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, और वो फाटक है मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लिए बलिदान बनकर आया है। हालेलुया। हम उसमें होकर ही नगर में प्रवेश करेंगे। आमेन। हाँ पर कुत्ते हाँ, अब सुनिए। तो उन्हें हाँ व्यभिचारी, हाँ हत्यारे, हाँ मूर्ति पूजक हाँ, और हर एक झूठ का चाहने वाला हालेलुया, हाँ, और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहाँ रहेंगे? राज्य के बाहर। हमें झूठ बोलते समय थोड़ा भी डर नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हमें अपनी इच्छा पूरी करते समय थोड़ा भी डर नहीं लगता है, मगर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है ये सारे चीजें करने वाले राज्य के बाहर रहेंगे। उनको किस आवाज से पुकारा गया? आमेन। कितना गंदा लगता है ना सुनने से। आमेन, हालेलुया। मगर ऐसे ऐसे हरकत करने वाले यही नाम के योग्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। वे कभी उस फाटक से प्रवेश कर नहीं जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कल कि हम मसीह तो है, हम सोचते हैं मैं चर्च जा रहा हूँ, हम सोचते हैं मैं वचन सुन रहा हूँ, हम सोचते हैं हम दान दे रहे हैं, हम सोचते हैं हम दशांश दे रहे हैं, मगर हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, अपने जीवन को पवित्र नहीं रख रहे हैं, हम अपने वस्त्र का देखभाल नहीं कर रहे हैं, हम अपने वस्त्र को धो नहीं ले रहे हैं, प्रतिदिन अपने जीवन को हम निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो वो मसीह में नहीं है। हालेलुया। वो केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लोगों के लिए देखने के लिए चर्च में बैठता है। आमेन। अंत में उसे कुछ फल नहीं मिलेगा। आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर एक सच्चा मसीह जो परमेश्वर को चाहने वाला अपने जीवन का निरीक्षण करे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो घड़ी कब आएगा ना मुझे पता है ना आपको पता है। हम यहां परदेसी है, स्वदेशी नहीं है। हमारा स्वदेश कौन सा है? क्या सब आशा रखते हैं जाएंगे? क्या अपना जीवन झांक के देखते हैं हम स्वदेश के अधिकारी हो रहे हैं? हमारा एक एक काम, हमारा एक एक सोच हमें स्वदेश के निकट ले जाता है, वो है स्वर्ग देश। हालेलुया। मगर हमारा एक एक निकम्मे काम, हमारा एक एक निकम्मी चाल हमें नरक की ओर लेकर जाता है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। तुम मेरे ओर आओ ताकि मैं भी तुम्हारी ओर आ सकूं। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कलीसिया समझ पा रही है? क्या कलीसिया समझ पा रही है? हमारा दान व्यर्थ जाएगा, हमारा दशवांश व्यर्थ जाएगा, हमारा भेंट व्यर्थ जाएगा अगर हमारा जीवन सही रूप से हम नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। एक चुंगी लेने वाला और एक फरोसी क्या कर रहा था? वहां प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? मगर प्रार्थना में भी वो व्यक्ति क्या कहता है? हे प्रभु मैं इसके तरह नहीं हूं। वो प्रार्थना कर रहा था क्या? नहीं कर रहा। वो प्रभु से बातें कर रहा है, मतलब संसार के बातें भी परमेश्वर को बता रहा है। प्रभु मैं इसके तरह नहीं, वो न्याय कर रहा है परमेश्वर के सामने। हे प्रभु मैं इसके तरह नहीं हूं, मैं प्रतिदिन भवन जाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं भेंट देता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं इसके तरह नहीं हूं। इंसान परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा, वहां भी चुगली करते हैं। हालेलुया।
मगर वो चुंगी लेने वाला, वो नम्र दिल से, पूर्ण मन से वो कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि ते आकाश की तरफ अपने मुंह उठाकर भी प्रार्थना करूं। हालेलुया, आमेन। मैं तेरे तरफ देख सकूं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं प्रभु। यीशु मसीह कहते हैं, किस पर दया हुई? दशवांश में, भेंट में, दान में, उपवास में, सब व्यर्थ रह गए, मगर एक हृदय की प्रार्थना परमेश्वर की योग्य बलिदान ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हमारे परमेश्वर ने दिए हुए आज्ञा है। इन आज्ञाओं को पूर्ण कर कर हम ये साबित करते हैं कि हम आपके संतान हैं, आपकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। मगर हमारे जीवन को ही हम खो देंगे तो हमें क्या लाभ होगा मेरे प्रियो? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रति संडे, प्रति फ्राइडे, प्रति सप्ताह जब वचन सुनते हैं, उसको अपने दिल में धारण कीजिए, लिख लीजिए अपने दिल की पटरी पर। आमेन। कि मैं मसीह में कौन हूं, मैं मसीह में क्या हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं तो क्या हम अपने जीवन को बचाए? फिर हम औरों को कैसे बचा पाएंगे मेरे प्रियो? औरों को कैसे बचा पाएंगे? क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना केवल 4 दीवार के अंदर 3 टाइम खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, चर्च जाओ, फिर आके बाइबल को कोई भी कोने में फेंक दो, फिर अपनी इच्छा पूरी करो, इसलिए चुना है? नहीं। परमेश्वर प्रत्येक को एक योजना के अनुसार चुना है। वो चाहता है कि तुम जीवन को चखो और औरों को चखाओ। हालेलुया, आमेन। जो रुचि तुमने चखे है वो औरों को बताओ। जो जीवन जन की नदियां मुझसे निकलते हुए तुमने पाए हो, तुम में से निकलते हुए और भी पाए। मगर आज हम कभी सोचते हैं, नहीं मैं बच गया, बस हो गया। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, हम स्वार्थी हैं। ऐसे के लिए परमेश्वर का राज कभी नहीं आएगा। ऐसे के लिए नहीं है परमेश्वर का राज, जो मैं और मेरा परिवार, हम उसके राज्य के योग्य नहीं हैं। वो इसलिए नहीं चुना, वो इसलिए अपने बेटे को हमारे लिए नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरी आशा है। वो प्रतिदिन प्रत्येक से आशा रखता है। वो प्रतिदिन अपने बच्चों की तरफ निहारता है। आज मेरी बेटी किसको संदेश सुनाएगी, आज मेरा बेटा किसको संदेश सुनाएगा मेरे बारे में, आज मेरी बेटी कितने बार मुझसे मिलेगी, आज मेरा बेटा कितनी बार मुझसे मुलाकात करेगा। वो प्रतिदिन राह देखता है। वो कहता है मेरी प्रजा मेरी आशा है। मगर क्या हम उसकी आशा बन के रह रहे हैं? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप जीवन पाए हैं तो जो सतमत पाए हैं वो सतमत दूसरों को दो। हालेलुया, उसको खो मत दो। आमेन। अन्यथा जो भी है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत ही आशा से चलाते हैं और परमेश्वर हमें इतनी आशा से चलाते हैं, प्रतिदिन हमसे आशा रखते हैं। क्या उसकी क्रूस हम उठा रहे हैं? क्या हम बता रहे हैं कि ये क्रूस मेरी निशानी है? नहीं, हम वही बातें, वही कार्य,
वही सुअर जैसे कीचड़ में से लाकर उसका मालिक उसको कितना भी नहलाए, फिर जाकर वो वही क्या करेगा? उसको पवित्रता पसंद है? हम उसमें तो नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम उनमें से तो नहीं है। जानिए, मुझे भी जानना है, आपको भी जानना है। आमीन। हालेलुया। वेदी की तरफ पैर नहीं करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, पवित्र बनो। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अपने वस्त्र को धो लो, तैयार रहो। आज हम स्टेशन पे खड़े हैं मेरे प्रियो, पता नहीं हमारी ट्रेन कब आएगी। अगर आप तैयारी नहीं करके रहेंगे, आपकी ट्रेन आके चले जाएगी, आप छूट जाओगे मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर रोने से भी नहीं आएगा वो ट्रेन। कल एक उदाहरण मैंने हमारे कलिशा की बहन के साथ सीखा। हालेलुया। कल एक बहन आई और दरवाजा खटखटा रही है। हमारा बेल नहीं था, हमको सुनने नहीं आया। वो बहुत देर तक खड़ी थी। हालेलुया। और वो चली गई घर। जब प्रेयर चालू हुआ, वो कहती है जब प्रेयर चालू हुआ उस समय मैंने सोचा अब कोई नहीं आएगा। कैसे लगा होगा उसे? मैं छूट गई, मेरे लिए द्वार नहीं खोला गया। मैं द्वार के बाहर हूँ, भले मैं बैग लेकर आई हूँ, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, मगर तो मेरे लिए द्वार नहीं खुला। हालेलुया। मैं अधूरी हूँ। उसको लगा कि नहीं लगा? एक बात हमें सीखने को मिलता है मेरे प्रियो, हमारे लिए भी फाटक वैसे ही बंद हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये फाटक तो खुलेगी क्योंकि ये हमारे फाटक है, मगर वो फाटक वो उसके आगे के बगैर नहीं खुलेगा। किसके लिए खोला जाएगा और किसके लिए नहीं, वो तय करेगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रत्येक बातों में सीखो। जब यहाँ हमको इतना दुख हुआ है, वहां का फाटक बंद होगा तो हम कितने दुखी होंगे, किर कहाँ जाएंगे? फिर कौन है? कौन हमें संभालेगा? कौन हमारे हाथ पकड़ेगा? कौन हमारे आंसू पोंछेगा? कौन हमें थामेगा? अगर पास्टर छूट गया तो उनके लिए प्रजा नहीं है, प्रजा में से कोई छूट गया है उनके लिए दल नहीं है। आमीन। उस समय कहाँ जाएंगे? हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, वो ट्रेन कभी भी छूट सकती है, वो ट्रेन कभी भी आ सकती है। इसलिए अपने पूरे तैयारी के साथ खड़े रहो। वो कभी भी आए, रात में आए या दिन में आए, मैं चढ़कर प्रवेश कर चले जाऊंगा। आमीन। मगर कौन तैयार रहेगा ऐसे? जो अपने आप को तैयार करेगा। हालेलुया। कोई कहते हैं मेरा पड़ोसी मुझसे झगड़ा करते हैं इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। हालेलुया। कोई कहते हैं मेरा पति मुझसे झगड़ा करता है इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ। कोई कहते हैं मेरा पत्नी अच्छी नहीं है इसलिए मुझे प्रार्थना करने को मन नहीं करता है। अब कोई कहते हैं हमारे चर्च वाले अच्छे नहीं इसलिए मुझे संगति जाने को मन नहीं करता है। क्या कर रहे हैं? चर्च वालों का नुकसान होगा? चर्च वालों का नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? खुद का। पत्नी अगर अच्छी नहीं है, पत्नी के लिए तुम अपने आप को ठेस पहुंचा रहे हो, अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हो, पत्नी का नुकसान होगा। पति के लिए ऐसे कर रहे हो तो क्या पति को नुकसान होगा? माँ बाप के लिए बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो क्या माँ बाप का नुकसान होगा?
हालेलुया। या किसी का कोई नहीं है। आत्मिक जीवन में किसी के लिए कोई नहीं है, सब अपना अपना तैयारी करना है। ना पत्नी का लेकर पति दे सकता है। यहाँ पत्नी थक जाएगी तो पति आकर उठा लेगा, पति एक काम करने लगेगा। या पति थक जाएगा तो पत्नी उसके सहारा बनेगी। बच्चे थक जाएंगे तो माँ बाप सहारा बनेंगे। मगर वहां आत्मिक जीवन में कौन सहारा बनेगा? हमारा लेका हम ही को देना है। ना माँ सामने आएगी, ना बाप सामने आएगा, ना भाई सामने आएगा, ना पति पत्नी रहेंगे। हालेलुया। खुद का लेका खुद देना है। इसलिए दूसरों के लिए हम क्यों ठोकर खाए? उचित है? उन्हें क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे? बोलो ना प्रजा, क्या कहेंगे? हालेलुया, आमेन। अपने जीवन को हमें तैयार करना है, किसी के लिए हमें ठोकर नहीं खाना है। आमेन, हालेलुया। प्रतिदिन अपने वस्त्र को देखना है, प्रतिदिन अपने जीवन को देखना है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। जीवन के वृक्ष के पास आने दूंगा, आने का अधिकार उन्हें मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और वो नगर है हमारा देश, जिसे हम कहते हैं मेरा देश। जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, अनंत जीवन होगा, वो अनंत जीवन का देश। हालेलुया। मगर वो नगर का फाटक है प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारे वस्त्र गंदे हैं, उस फाटक से हम प्रवेश कभी नहीं करेंगे, हमारे लिए द्वार नहीं खुलेगा। प्रजा, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ये जीवन की बातें हैं। अपने आप को धोखा मत दीजिए। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। बार बार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और अपनी तैयारी अच्छी से कीजिए। क्या पता हमारा लाइफ कितने साल की है। हालेलुया। मगर एक दिन हम उसे कह सके, हे अब्बा, हे पिता। हालेलुया। और वो कह सके, धन्य है मेरे बच्चे, मेरे लिए दुख में से, सुख में से, हर मुसीबतों में से जो मुझे सुमरन कर कर मुझ तक पहुंचे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको धन्य कहेगा। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं पीछे की बातें पीछे छोड़ जाता हूँ, मगर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। मैं पीछे पलट के नहीं देखता हूँ। मैं अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूँ, क्योंकि अंत में मेरे लिए जो इनाम रखा है, उस इनाम को मैं प्राप्त करूंगा। और वो है मेरा और आपका पिता, वहां हमें देगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मुरझाने वाले इनाम के लिए प्रयास ना करो मेरे प्रियो, मगर वो इनाम की आशा रखो जो अंत में हमें मिलेगा। अपने लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाओ। अपने निशाने के एक निशाना रखो और वो निशान की ओर दौड़े चले जाओ। मेरी सीढ़ियां वहां है, मेरा रास्ता ये है। दुनिया में उलझन में फंसो मत मेरे प्रियो। हालेलुया। आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगी। मैं हर समय ये कहावत कहती हूँ, हर समय मैं उदाहरण देती हूँ। समुंदर इतना गहरा समुंदर है और उसमें नाव रात दिन चलता है, पर क्या वो नाव का और समुंदर की दोस्ती होती है? होती है? नहीं। दोस्ती होगी तो ये नाव तो पूरी गहराई तक पहुंच जाएगी। कहाँ बैठेगी? रेत पे। नाव जानती है ये समुंदर गहरा है, मुझे इस पर सिर्फ चलना है, मुझे इसी का सहारा लेकर मुझे पहाड़ तक जाना है। हालेलुया। समुंदर के अंदर दिन रात चलने के बावजूद भी वो समुंदर का पानी को अपने अंदर नहीं आने देता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता है समुंदर का पानी अगर मेरे अंदर आएगा तो मैं डूब जाऊंगा। हम इस संसार में चल रहे हैं। संसार में बुराई है, अच्छाई है। अच्छाई को
पकड़ के चलो मेरे प्रियो, बुराई को छोड़ दो। आमेन, हालेलुया। तब हम एक बुद्धिमान संतान कहलाएंगे परमेश्वर के। आमेन। अब मछलियां भी समुद्र में रहते हैं और समुद्र खारा होता है, पर क्या मछली को काट के खाते हो तो मछली खारी लगती है? लगती है? समुद्र में मछली होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं? वहां का समुद्र खारा है कि नहीं है? है कि है क्या? समुद्र खारा है कि नहीं है? नहाने के बाद फिर से नहाना पड़ता है दूसरा पानी। हालेलुया। उसमें मछलियां है? मछलियां है? मछलियां तो रहेंगे ही, मगर क्या वो मछलियां खारे रहेंगे समुद्र के? वो मछली दिन रात उस समुद्र में तैरता है। सीखिए मेरे प्रिय मछलियों से। मछली अपनी रुचि अपने अंदर बचा के रखती है, खारापन को नहीं लेती है। वो जानती है कि खारापन मेरे अंदर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। हालेलुया, आमेन। वो उसमें रहने के बावजूद भी वो अपनी रुचि को बचा के रखती है। अब मैंने 2 उदाहरण दिए आपको। हम संसार में हैं, संसार में 2 तरह के रास्ते हैं, कुछ बुराई है, कुछ अच्छाई है। अब हमें कैसे चलना है? हम बुद्धिमान हैं। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन हमें उजियाला दिखाता है अंधेरे राहों में। अब वो उजियाले पे चलते हुए भी ठोकर खा रहे हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में से होकर चलिए, तब हम उचित मार्ग पर चल पाएंगे और अपना जीवन को अच्छे से जीकर हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप पाएंगे। इसे मजाक मत समझिए, इसे टाइम पास मत समझिए। वचन तो कहता है वो कब होगा कब होगा। मैं उस लोगों का एक थिंकिंग है, वो जमाने तक तो मैं मर जाऊंगा, मगर कहाँ जाओगे? अंत में तो न्याय होगा ना, कब्र तो खुलेगी ना। इस बात को क्यों भूल जा रहे? न्याय के बगैर कहीं नहीं जा पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहेगा तो अगले प्रभु भोज में बताऊंगी मैं कब्रें कैसे खुलेगी। गफलत में मत रहो, धोखे में मत रहो। तब तक मैं मर जाऊंगा, यहाँ खत्म हो जाओगे, यहाँ नाम निशान मिट जाएगा, वहां नहीं मिटेगा जब तक न्याय नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को ठोकर मत खिलाओ मेरे प्रियो, गंभीरता से जियो, कहीं नहीं जाओगे। बीच का जीवन कितना भी जियो, अगर एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना है, वह जीवन मृत्यु दोनों हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वो मृत्यु कभी खत्म नहीं होगी, वो है दूसरा मृत्यु। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो प्रजा, हमें प्रतिदिन कैसे चलना है? अपने वस्त्रों को धोते हुए, अपने मन को साफ सुथरा करते हुए। दुनिया क्या कह रही है मत देखिए, लोग क्या कह रहा है मत देखिए, मुझे मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है वो देखिए, उसकी तरफ देखते चलिए। दुनिया की तरफ देखोगे तो गिर जाओगे मेरे प्रियो, मगर उसकी तरफ देखते चलोगे तो अपने निशान की ओर दौड़े चले जाओगे। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही कहता है, हर बच्चों से बुजुर्गों से परमेश्वर का वचन यही कहता है, यह आहार हमारे लिए पौष्टिक है, इसे ले लो तो हमारी हड्डियां हरी भरी रहेंगी और हम तंदुरुस्त रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रजा समझ पा रही है? सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर किसी रीति से अन्याय को न्याय नहीं कहेगा और न्याय को अन्याय नहीं होने देगा। वो न्याय की बातों को न्याय कहेगा और अन्याय को अन्याय की तरह ही साइड करेगा।
आमेन। जो धार्मिकता तुम में बची है उसे संभाल के रखो, अपनी रुचि अपने में रखो, खो मत दो। तो निश्चित रूप से एक दिन हम पिता के सामने खड़े हो पाएंगे, अन्यथा हम अपने आप को खो देंगे। फिर वही काम होगा, मनुष्य सारी जगत को प्राप्ति किया, अंत में अपने प्राण की हानि उठाया तो उसे क्या लाभ होगा। आज हम लोगों को चर्च आने के लिए समय नहीं है, आज हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, मगर कल बेड़ में प्रभु डाल देगा। सॉरी, हमारे प्रभु कभी बेड़ में नहीं डालता है, मगर हमारे कार्य इतने गंभीरता से बुराई की ओर बढ़ती है और परमेश्वर के अनुग्रह न होने के कारण हम बेड़ में पड़ जाएंगे। फिर रेस्ट ही रेस्ट, करो छुट्टियां। हालेलुया। क्या वो जीवन पसंद है? क्या वो जीवन पसंद है? हालेलुया। हॉस्पिटलों में फिर बड़े बड़े गठरियां खोलो पैसों की, आमेन, हालेलुया। सब बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर के पास के लिए समय नहीं है, मगर तब समय रहेगा। याद रखिए ये बात को, आमेन, हालेलुया। इसीलिए अपने रास्ता को चौकस रखो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपो और धन्य बनकर चलो, तो तुम और तुम्हारे संतान भले और चंगे रहेंगे और आशीषित रहेंगे। हालेलुया, आमेन। और ये मत भूलो, हमें फाटक से होकर ही नगर में प्रवेश करना है। वो फाटक उन्हीं के लिए खुली जाएगी जो उसके योग्य बने हैं। आमेन। सो प्रभु आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो। क्या समझ पाए? हालेलुया, हालेलुया।